ए वाला एंगल को क्या कर देना है, जीरो बनाना है। तो ए वाला लाइन को ना पूरी तरह से इसमें सटा देना होगा। ए वाला लाइन को पूरी तरह से ऐसे करते करते अब की बार क्या होगा ना कि इसमें एकदम पूरी तरह से सटा जाएगा ऐसे। इस तरह से ए वाला एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब ये तो अभी बहुत ही गंदा सा मैंने पार दिया है, लेकिन असली में क्या होगा कि ए वाला लाइन इसमें ओवरलैप कर। तो चलिए पहले 0 डिग्री वाला समझते हैं। तो इससे पहले आपको कुछ डायग्राम समझना होगा। तो देखिए ध्यान से, एक हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसका जो अभी एंगल है वो अभी कुछ होगा, मान लेते हैं 60 70 कोई भी डिग्री हो, ठीक है। तो अगर इसका एंगल को कम करना है तो इस लाइन को और नीचे लाना होगा। समझ जे यहाँ तक गया है ना, इसको लाइन को और नीचे लाइए तभी तो एंगल कम होगा। तो अब की बार एंगल को जरा और नीचे ला दिए, यहाँ था अब की ऊपर जा रहा था, तो अब की बार थोड़ा सा नीचे लाए हैं। तो अब की बार ये वाला एंगल इससे थोड़ा कम हो गया है। अब की बार इसको एंगल को अगर और कम करना है आपको, तो इसको और सटाइए और भीरू लाइए, मतलब और नज़दीक में लाइए इतना। तो अब एंगल और छोटा होता जा रहा है। अगर इसको और छोटा करना है तो और नज़दीक में लाते जाइए, तो और छोटा होता जाएगा। मतलब अगर हमको 0 बनाना है एकदम, ए वाला एंगल को क्या कर देना है, 0 बनाना है। तो ए वाला लाइन को ना पूरी तरह से इसमें सटा देना होगा। अब की बार क्या होगा ना कि इसमें एकदम पूरी तरह से सटा जाएगा ऐसे। इस तरह से ए वाला एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब ये तो अभी बहुत ही गंदा सा मैंने पार दिया है, लेकिन असली में क्या होगा कि ए वाला लाइन इसमें ओवरलैप करना, मतलब ये जो हाइपोटेनस है ना, ये कहीं कहीं आ करके ये वाला बेस में ही ओवरलैप कर जाएगा। समझ रहे बात को? तो जब ये एंगल 0 डिग्री होगा तो ये वाला जो आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है 0 डिग्री के सामने वाला जो पी होता है, ये वाला बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब क्लोज टू 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? मतलब ये वाला जो है, ये वाला एकदम क्लोज टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो हाइपोटेनस है ये आ करके इसी में सट जाएगा। ये जो हाइपोटेनस है ना, ये बेस में आकर के कोलैप्स कर जाएगा। मतलब जितना बेस का लेंथ उतना ही हाइपोटेनस का भी लेंथ हो जाएगा। मतलब अगर बेस का लेंथ ए लेते हैं तो हाइपोटेनस का भी लेंथ आपका ए ही हो जाएगा। कब? ये वाला अगर 0 डिग्री होगा तब। समझ रहे हैं? आप देख पा रहे होंगे साफ साफ। तो चलिए अब इतना अगर आपको पता है तो आप आसानी से सबका वैल्यू पता कर पाएंगे। तो चलिए पहले साइन 0 का, तो फिर से पहले हम लिख देते हैं, आपको क्यों उतना टाइम वेस्ट करें। आपके सामने तो लिख दिए, अब इसको क्या करना है कि अब इसका वैल्यू बैठाना है। चलिए जल्दी जल्दी बैठाइए वैल्यू। तो देखिए साइन 0 यानी कि p बटा a है, तो 0 a है तो इसके सामने वाला p होना चाहिए जो वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा। अभी हमने बताया अगर 0 हो जाए तो कोलैप्स करने वाला है, मतलब a वाला लेंथ जो है ना वो 0 हो जाएगा, मतलब p 0 हो जाएगा। और h को अभी हम a मान लिए हैं तो 0 बटा a तो 0 ही होगा, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। कॉस 0 का अगर निकालना चाहे तो b बटा a, मतलब p वाला होगा तो b a वाला होना चाहिए, मतलब a लिए हैं और h भी यहाँ पे a ही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, अगर b है तो h भी आकर कोलैप्स कर जाएगा, मतलब जितना b का लेंथ उतना ही h का लेंथ होना चाहिए। तो कट करके 1 आ जाएगा, मतलब cos 0 कितना आने वाला है 1, tan 0 देखिए तो p कितना है, p एकदम सामने वाला है, tan 0 p बटा b होता है ना, तो सामने वाला 0 और b है आपका a, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। cot 0 देखिए, cot 0 कितना b बटा p, तो b कितना है a, b है ना a और सामने वाला p है मतलब 0, तो कोई भी अगर बटा में 0 हो तो a इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब क्या करना है, अनडिफाइंड, मतलब किसी को बटा में 0 नहीं आना चाहिए तो वो अनडिफाइंड, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए अब इसको देखते हैं, सेक 0 h बटा p, h बटा b, h कितना है a और b कितना है a, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1। अब चलिए देखते हैं कोसेक 0, तो कोसेक 0 h बटा p, h है आपका a और p है आपका सामने वाला यानी कि 0, मतलब ये भी बटा में 0 आएगा तो इसको बोलेंगे अनडिफाइंड। तो इस तरह से आसानी से हम 0 डिग्री वाला भी फाइंड करें। चलिए अब लास्ट 90 डिग्री वाला फाइंड करें, 90 डिग्री वाला को भी समझ लेते हैं, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा डायग्राम देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा होगा कि ये भी कुछ भी एंगल होगा, 60 70 कुछ भी हो सकता है। जब इसको बढ़ाते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, मान लेते हैं कि अभी 30 है तो इसको अगर और बढ़ाना है एंगल को तो और ऊंचाई तक ले जाना होगा, ऐसे तो अब की बार ऐसे करना होगा, तो अब की बार और ऊंचाई तक ले गए तो अब की बार शायद 45 हो गया होगा, तो अब की बार और ऊंचाई तक ले गए तो अब की बार शायद 60 हो गया होगा। तो इस तरह से एंगल को बढ़ाते बढ़ाते एकदम सोझ कर देना है, तभी तो 90 होगा। हमको 90 डिग्री का फाइंड करना है, तो इसको कैसे भी करना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 70 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 80 हो गया। अब की बार और बढ़ाएंगे, इस तरह से हम सोझ कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये वाला छोटा होता जा रहा है। तो अगर ये पूरा सीधा हो जाएगा, और ये तो पहले से ही सीधा है वाला, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला आपका क्लोज टू 0 आ जाएगा। ये वाला जो आपका बेस है ना, जैसे ये वाला थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस देख रहे हैं कि आपका छोटा होते जा रहा है। अगर इसको और लंबा करते जाएंगे, मतलब 90 तक पहुंचाते समय आपको ये वाला कितना हो जाएगा, क्लोज टू 0 हो जाएगा, मतलब नीचे वाला क्लोज टू 0 आ जाएगा। और जो हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर की इक्वल आ जाएगा। ये जो हाइपोटेनस है ना, ये परपेंडिकुलर में जाकर के कोलैप्स कर जाएगा। आप ऐसा देख पा रहे होंगे, जितना आप लंबा करते जाइए ये एक समय ऐसा आएगा कि ये इसके
साथ ही जाकर ओवरलैप कर जाएगा। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री के केस में यदि ये 90 डिग्री होगा तो ए वाला बेस हमारा क्लोज टू जीरो आ जाएगा और ए वाला ओवरलैप कर जाएगा। मतलब अगर ए वाला ए होगा तो ए वाला भी ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 90 डिग्री के केस में सॉल्व करेंगे। चलिए फाइंड करिए। तो साइन 90 पी अपॉन एच, तो पी है ए वाला ए और एच तो ए, तो मतलब साइन 90 हो गया 1, कॉस 90 बी अपॉन एच, तो बी है यहाँ पे 0 और एच है ए, तो मतलब 0 आ जाएगा। tan 90 पी अपन बी, तो पी है ए और बी है 0, मतलब इसका अनडिफाइन आ जाएगा। cot 90 यानी बी बटा पी, तो बी है आपका 0 और पी है आपका ए, मतलब cot 90 0 आ गया। sec 90 देखिए एच अपन बी, एच है ए और बी है 0, मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। cosec 90 देखिए एच अपन बी, एच है ए और पी है ए, मतलब cosec 90 1 आ गया। इस तरह से हम आसानी से किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू पर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर याद करने का तरीका आपको देखना है तो अगला वीडियो में जरूर। तो चलिए, थैंक यू सो मच।